एक्सरसाइज 8A MCQ का फर्स्ट पार्ट है। इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ 8x² माइनस 7x प्लस m। अगर x माइनस वन फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का तो हमें वैल्यू निकालनी है m की। फर्स्ट पार्ट में मैं बोला है x माइनस वन इसका फैक्टर है, तो x माइनस वन अगर इसका फैक्टर है इसका मतलब रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। जब हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, फैक्टर होने का क्या मतलब है कि जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे कि 6 है और 2 उसका फैक्टर है, तो जब हम 6 को डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है कि फैक्टर है। अब ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। अब रिमाइंडर फाइंड कैसे करेंगे, x माइनस वन इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 इसमें पुट करेंगे, वही हमारा रिमाइंडर आने वाला है। तो 8 इंटू में हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू में 1 प्लस m, यही हमारा रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर हमारा क्या है, 0 है, क्योंकि ये हमारा क्या है, फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 आ गया। ये हो गया 8 माइनस 7 प्लस m इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया 1 प्लस m इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से माइनस का 1। में हमें बोला है कि इफ x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ दिस, x माइनस ए इसका फैक्टर है। कोई पॉलिनोमियल है f ऑफ x, उसका x माइनस ए क्या है, फैक्टर है। जब x माइनस ए इसका फैक्टर है इसका मतलब रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। जब हम x माइनस ए को इससे डिवाइड, जब हम x माइनस ए से इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब हम क्या करते हैं, रिमाइंडर की वैल्यू निकालते हैं और इक्वल टू रखते हैं 0। तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, x माइनस ए को 0 के इक्वल रखना है, तो x की वैल्यू यहाँ पर a आ चुकी है। अब जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में x है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करते हैं, a पुट करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो गया f ऑफ x की जगह हम पुट कर देंगे a, ये हो गया a। रिमाइंडर है ये हमारा, और रिमाइंडर हमें 0 दे रखा है तो इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमें बोला है कि जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, f ऑफ x माइनस के पॉलिनोमियल को जब हम डिवाइड करते हैं x माइनस ए से, तब रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे x माइनस ए से, तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, x माइनस ए को हमने रखा 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से a। अब हमें रिमाइंडर फाइंड करना है, तो रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे, जो भी x की वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट करते हैं। यहाँ पर x है तो f ऑफ यहाँ पर x की जगह a पुट कर दिया, माइनस का k, ये हमारा रिमाइंडर है। अब ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ से f ऑफ a क्या था, 0, यहाँ 0 पुट कर दिया, माइनस का k इक्वल टू यहाँ से आ गया माइनस k, यानी माइनस k हमारा क्या है, रिमाइंडर है। एमसीक्यू का सी पार्ट में हमें बोला है वन फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये कोई पॉलिनोमियल है, इसका एक फैक्टर है x माइनस वन। एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है, इसका मतलब x माइनस वन से जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 0 मिलता है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब x माइनस वन को इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो रिमाइंडर फाइंड कैसे करेंगे, x माइनस वन को 0 को इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आई। अब ये 1 हमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पुट करना है, तो हमारा रिमाइंडर मिल जाएगा हमें। तो 1 क्यूब हो गया माइनस k इंटू में ये 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 11 इंटू में 1 माइनस का 6, यही रिमाइंडर है और ये हमें 0 दे रखा है। ये हो गया 1 माइनस का k प्लस 11 माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस का k, ये हो गया 11 प्लस 1 12, 12 माइनस 6 क्या होता है, 6 होता है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस k इक्वल टू माइनस का 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। डी पार्ट में हमें बोला है इफ x माइनस ए, ये जो x माइनस ए है वो इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। जब x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है इसका मतलब रिमाइंडर जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, तो रिमाइंडर इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर फाइंड करना है और 0 के इक्वल रखना है, तो x माइनस ए इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये x जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम a पुट कर देंगे, तो यहाँ पे पुट करते हैं, a का क्यूब हो जाएगा माइनस a इंटू में ये भी a का स्क्वायर है प्लस a प्लस 5, रिमाइंडर 0 है, यही हमारा रिमाइंडर है और रिमाइंडर हमारा क्या है, 0। ये हो गया a क्यूब माइनस ये हो गया a क्यूब प्लस a प्लस 5 इक्वल टू 0, ये कैंसिल ही हो गया पूरा, a इक्वल टू यहाँ से आ गया माइनस का 5। ई पार्ट है x माइनस टू इनमें से किसका फैक्टर है, तो x माइनस टू अगर फैक्टर है इनमें से किसी का, यानी कि x माइनस टू को इन पॉलिनोमियल में से डिवाइड करेंगे तो किसी एक से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आने वाला है। तो रिमाइंडर निकालेंगे कैसे, x माइनस टू इक्वल टू 0, यहाँ से x वैल्यू 2 आ गई। अब x वैल्यू 2 सब में पुट करके देखना है कि रिमाइंडर यानी कि 0 कब आ रहा है।
एक्स किलो 2 पुट करके देखते हैं 0 किस पे आ रहा है, तो इसमें पुट करते हैं तो ये हो गया 2 का क्यूब माइनस ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया यहाँ पे 2 माइनस का 6, ये हो गया 8 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 6 इक्वल टू ये हो गया माइनस 4 माइनस 6 माइनस का 10, ये हो गया 8 प्लस 2 प्लस का 10, तो यहाँ से क्या आ गया माइनस 10 प्लस 10 0, तो 0 आ गया। इसका मतलब x माइनस 2 इसका ही फैक्टर है, फर्स्ट वाले का फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब इसीलिए ये जो है x माइनस 2 वो इसका फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। बाकी भी हम चेक कर सकते हैं, बट फर्स्ट हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फर्स्ट पार्ट में बोला है ये कोई पॉलिनोमियल है, इसको हम डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से, तो रिमाइंडर सिंपल है, x माइनस 1 को 0 को इक्वल रखना है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। अब ये 1 इसमें पुट कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर निकल जाएगा। इसमें पुट करते हैं 1 की पावर 4 माइनस 3 इंटू में 1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू में 1 प्लस 1, ये हो गया 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये हो गया 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 हो गया, और ये हो गया माइनस 3 इक्वल टू 1, तो 1 हमारा क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। सेकंड पार्ट है इसका एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, इसको हम डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से, तब हमें रिमाइंडर बताना है। तो यहाँ से x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, ये 2 इसमें पुट कर देंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। बस इसमें 2 पुट करना है, 2 क्यूब प्लस 3 इंटू में 2 स्क्वायर माइनस 12 इंटू में 2 प्लस 4, ये हो गया 8 प्लस ये हो गया 2 टू ज़ा 4 4 थ्री ज़ा 12 माइनस ये हो गया 12 टू ज़ा 24 प्लस ये हो गया 4 इक्वल टू ये हो गया 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 12 24, ये हो गया माइनस का 24, बस मैंने 8 प्लस 4 किया है 12, और 12 में फिर ये प्लस का था तो इसको भी ऐड कर दिया 24, और ये हो गया माइनस का 24 तो इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ से रिमाइंडर क्या मिल गया 0। अब इसी का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें बोला है एक्स पावर 4 प्लस 1 को जब हम डिवाइड करते हैं एक्स प्लस 1 से तब रिमाइंडर बताओ, तो एक्स प्लस 1 को 0 के इक्वल रखना है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। अब ये माइनस का 1 इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिल जाता है, तो माइनस का 1 पुट करेंगे, पावर में 4 है प्लस 1, ये हो गया 1 क्योंकि इवन पावर है तो 1 ही आने वाला है, प्लस 1 इक्वल टू 2, तो यहाँ से रिमाइंडर हो गया 2। में हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, और हमें बोल रखा है कि क्या ये इसका फैक्टर है या फिर ये इसका फैक्टर है, तो हमें इन दोनों केसेस में चेक करना है कि ये इसके फैक्टर्स हैं या नहीं। फैक्टर्स होने का मतलब रिमाइंडर क्या आने वाला है 0, जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे और इसको भी इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है 0 आने वाला है, तभी हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1 फैक्टर हो जाएगा या फिर 2x माइनस 1 फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर निकालते हैं, देखते 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से माइनस का 1 हो गई। अब x की वैल्यू माइनस 1 इसमें पुट करनी है, 2 इंटू में माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू में माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में माइनस 1 माइनस का 6, ये हो गया माइनस 1 का क्यूब है तो माइनस का 2 ही आने वाला है, ये हो गया प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस 5 माइनस का 6, ये हो गया माइनस 2 माइनस 6 माइनस का 8 प्लस 5 और 3 8 इक्वल टू 0, 0 आ गया। इसका मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। अब इस केस में भी रिमाइंडर निकालते हैं, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या आ गई 1, ये अपॉन में आ जाएगा 2। अब 1 अपॉन 2 से पुट करके देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 इंटू में 1 अपॉन 2 का ये हो गया क्यूब प्लस 3 इंटू में हो गया 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू में हो गया 1 अपॉन 2 माइनस का 6, ये हो गया 2 इंटू में ये हो गया 1, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 हो जाता है, प्लस 3 इंटू में ये हो गया 1, 2 टू ज़ा 4 हो गया माइनस का 5 अपॉन 2 माइनस का 6, ये हो गया 2 4, ये हो गया 1 अपॉन 4, 2 4 ज़ा 8 कैंसिल किया है मैंने बस, ये हो गया 3 1 ज़ा 3 अपॉन में 4 माइनस 5 अपॉन में 2 माइनस का 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बस, एलसीएम आ गया हमारा 4, ये हो गया 1, ये हो गया प्लस 3, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 5 2 ज़ा 10 माइनस यहाँ पर भी 4 है तो यहाँ पे 1 है तो 4 से इंटू करेंगे, 6 4 24, तो ये हो गया 24। अब इसको सॉल्व करना है, ये हो गया 3 प्लस 1 4 माइनस 24 माइनस 10 माइनस का 34 अपॉन में 4, ये हो गया माइनस का 30 अपॉन में 4, ये हो गया माइनस का 6, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 2x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं है। ये 4 था एक्चुअली, तो ये 2 से कैंसिल होगा, माइनस का 15 अपॉन 2, 2 से कैंसिल किया 15 हो गया, 15 2 ज़ा 30 होता है और 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 2 से हमने डिवाइड किया है दोनों तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है 2x प्लस 1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। अगर 2x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब 2x प्लस 1 से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें मिल जाएगा 0। तो रिमाइंडर फाइंड करते हैं, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, 2x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा और x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा।
अब x इक्वल टू -1/2 इस पॉलिनोमियल में पुट करना है। 2 इंटू में -1/2 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू में -1/2 -3 रिमाइंडर क्या है 0 है तो इक्वल टू 0। 2 इंटू में ये हो गया 1/4 माइनस ये हो गया 1/2a इक्वल टू ये +3 यहाँ के -3 यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 1/2 माइनस 1/2a इक्वल टू 3 हो गया। ये हो जाएगा 1 माइनस a/2 इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस a इक्वल टू ये हो जाएगा 6। 1 इधर आके ये माइनस का 6 इक्वल टू ये पॉजिटिव का a तो -5 इक्वल टू a की वैल्यू आ गई -5। क्वेश्चन में हमें x -2 और x + 3 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं ऐसा बोला गया है। अगर ये इसका फैक्टर है ये भी इसका फैक्टर है, इसका मतलब इन दोनों से हम इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें मिल जाएगा 0। तो पहले x -2 को 0 रखते हैं और x इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब रिमाइंडर फाइंड करेंगे और 0 के इक्वल रखेंगे। रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2 की वैल्यूज में पुट करना है तो हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस a इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू में 2 माइनस का 12 रिमाइंडर क्या आएगा 0 क्योंकि फैक्टर है। अब सिमिलरली x प्लस 3 को 0 रख के x की वैल्यू -3 आई। अब -3 इसमें पुट करना है। -3 का होल क्यूब प्लस a इंटू में -3 का स्क्वायर प्लस b इंटू में -3 -12 रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। ये हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 4a प्लस ये हो जाएगा 2b -12 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4a प्लस 2b माइनस -12 प्लस 8 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4a प्लस 2b इक्वल टू ये हो जाएगा पॉजिटिव का 4। सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस इसको 2 से डिवाइड करेंगे b इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2। इक्वेशन 1। अब इसमें भी इसको भी सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 27 माइनस का ये हो जाएगा प्लस का 9a ये हो जाएगा माइनस है तो माइनस का 3b माइनस का 12 इक्वल टू 0। हो जाएगा 9a माइनस 3b माइनस -12 और -27 हो जाएगा माइनस का 39 इक्वल टू 0। 9a माइनस 3b इक्वल टू यहाँ पर आके ये पॉजिटिव का हो गया। सबको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 3a माइनस b ये हो जाएगा 13। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2a प्लस b इक्वल टू 2 और ये है 3a माइनस b इक्वल टू 13। दोनों को बस ऐड कर रहे हैं तो ये कैंसिल। इसे ऐड किया 5a इन दोनों को ऐड किया 15 तो a की वैल्यू आ गई 15/5 यहाँ से 3 a की वैल्यू आ गई 3। अब इस इक्वेशन में 3 पुट करके b की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 3 माइनस b इक्वल टू 13। 9 माइनस b इक्वल टू 13। 9 इधर आके ये माइनस का 13 हो जाएगा इक्वल टू b वहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा। हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू b की वैल्यू आ गई माइनस का 4। नंबर 6 में बोला है कि 2x प्लस 1 फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर 2x प्लस 1 इसका फैक्टर है इसका मतलब 2x प्लस 1 से अगर हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 मिलता है तो इसका मतलब रिमाइंडर मिलेगा 0। अब रिमाइंडर फाइंड करके उसको 0 के इक्वल रख देंगे k की वैल्यू आ जाएगी। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो 2x इक्वल टू हो जाएगा -1 x की वैल्यू -1/2। अब ये वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है 3k प्लस 2 x की वैल्यू -1/2 का क्यूब प्लस k -1 इक्वल टू 0 क्योंकि ये हमारा रिमाइंडर है। रिमाइंडर हमारा क्या है 0 इसलिए मैंने इक्वल टू 0 रख दिया। 3k प्लस 2 ये हो जाएगा 1/8 वो भी माइनस का प्लस k -1 इक्वल टू 0। अब 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -3k प्लस 2 अपॉन 8 है मल्टीप्लाई कर दिया 8 प्लस k -1 मल्टीप्लाई कर दिया 8 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। जो काम LHS में करना है वही RHS में भी करना है। ये कैंसिल माइनस का 3k और ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है अंदर प्लस ये हो गया 8k माइनस का 8 इक्वल टू 0 प्लस 8k माइनस 3k 5k -8 -2 माइनस का 10 इक्वल टू 0 तो 5k इक्वल टू प्लस का 10 k इक्वल टू 10/5 तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 2।
7th क्वेश्चन में हमें बोला है x-1 और x+2 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं, तो हमें m और n की वैल्यू बतानी है। अगर x-1 इसका फैक्टर है तो x-1 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, और x+2 इसका फैक्टर है तो x+2 से इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो रिमाइंडर फाइंड करते हैं और इसको 0 के इक्वल रखते हैं। फर्स्ट x-1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 आई, 1 इसमें पुट करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 1 का क्यूब प्लस 3m प्लस 1 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस n इंटू में 1 माइनस का 18, और ये हमारा रिमाइंडर है और ये 0 के इक्वल है क्योंकि बोला गया है कि फैक्टर है। अब सिमिलरली x+2 के लिए भी ये काम करना है। x+2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2, इसमें पुट करते हैं -2 का क्यूब प्लस 3m प्लस 1 -2 का स्क्वायर प्लस n इंटू में -2 माइनस का 18, ये रिमाइंडर है और रिमाइंडर क्या है 0 क्योंकि x+2 इसका फैक्टर है। इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 3m प्लस 1 प्लस n हो गया और ये माइनस का 18 हो गया इक्वल टू 0। ये हो गया 1 प्लस 1 2 हो गया ये, और 2 माइनस 18 क्या हो जाएगा माइनस का 16, प्लस ये हो गया 3m प्लस ये हो गया n इक्वल टू 0। 3m प्लस n इक्वल टू 16 पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ के इक्वेशन में। ये हो जाएगा 8, वो भी माइनस का, प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू में 3m प्लस 1, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया जस्ट, प्लस माइनस का 2n हो जाएगा क्योंकि -2 इंटू में n है, माइनस का 18 इक्वल टू 0, -8 प्लस ये हो जाएगा 12m प्लस 4 -2n माइनस 18 इक्वल टू 0। 12m माइनस 2n को ऐसे लिख देते हैं 12m माइनस 2n। अब -18 और -8 है, यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ मैं एक बार। -18 और -8 है, और क्या है प्लस का 4 है, ये हो गया 26, वो भी माइनस का प्लस का 4 है, ये क्या हो जाएगा 24, वो भी माइनस का 22। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 22 इक्वल टू 0। 12m माइनस 2n इक्वल टू प्लस का 22, सबको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 6m माइनस n इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व करना है बस, तो ये हो जाएगा 3m प्लस n इक्वल टू 16 है, दूसरा है 6m माइनस n इक्वल टू 11, ऐड कर देते हैं तो ये कैंसिल, 6 और 3 9m इक्वल टू ये हो जाएगा 27, m इक्वल टू 27/9, m की वैल्यू आ गई 3। अब m की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं 3, यहाँ पे पुट कर देते हैं 6 इंटू में 3 माइनस n इक्वल टू 11, 18 माइनस n इक्वल टू 11, यहाँ से 18 इधर आके ये माइनस का 11 इक्वल टू इधर आके ये पॉजिटिव का n, ये हो जाएगा 7 इक्वल टू n, n की वैल्यू आ जाएगी 7। 8th क्वेश्चन में हमें बोला है ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, इसको हम x-2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर k मिलता है, और हमें क्या करना है k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर k मिलेगा, तो रिमाइंडर फाइंड करते हैं पहले। x-2 को 0 के इक्वल रखते हैं, x की वैल्यू 2 आ गई। अब ये 2 इसमें पुट करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, तो इसमें पुट करते हैं 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू में 2 प्लस 4, ये हमें रिमाइंडर मिल चुका है जो कि k के इक्वल है। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 8 माइनस ये हो जाएगा 2k प्लस 4, ये हो जाएगा 8 प्लस 8 16 माइनस 2k प्लस 4, 16 प्लस 4 20 माइनस 2k इक्वल टू k इक्वल टू k इक्वल टू k, 20 इक्वल टू k इधर आके हो जाएगा प्लस 3k, 20 इक्वल टू हो जाएगा 4k, 20 अपॉन 4 इक्वल टू हो जाएगा k, 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 10, ये हो जाएगा, ये डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, 5 इक्वल टू k, k इधर आके ये प्लस का 2k हुआ तो हो जाएगा 2k प्लस k 3k, हो जाएगा 20 अपॉन 3, k की वैल्यू आ गई 3। हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको हमने x-2 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने पे रिमाइंडर k दे रखा है, तो हम रिमाइंडर नॉर्मली कैसे फाइंड करते हैं, x-2 को 0 के इक्वल रखते हैं तो x2 आ जाता है। अब 2 उसमें पुट करने पे हमें रिमाइंडर मिलता है, तो बस इसमें 2 पुट किया, रिमाइंडर मिल गया k, क्योंकि रिमाइंडर k है तो इसलिए मैंने इक्वल टू k रखा,
यही हमारा रिमाइंडर है। इसको सॉल्व किया बस, यहाँ से 16 माइनस 2k प्लस 4 इक्वल टू के आया, तो इन दोनों को ऐड किया 20 माइनस 2k इक्वल टू के, 20 इक्वल टू के, इधर आके ये प्लस का 2k हुआ, 20 इक्वल टू 2k प्लस के 3k हो गया, 20 अपॉन 3 इक्वल टू k हो गया, k की वैल्यू आ गई 20 अपॉन 3। 9th क्वेश्चन में बोला है ये कोई पॉलिनोमियल है हमारे पास, उसको हम x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 मिलता है। तो x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर फाइंड करते हैं। रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे, x की वैल्यू -3 आ जाएगी। अब ये -3 इसमें पुट करेंगे तो वो हमारा रिमाइंडर होगा, a इंटू में -3 का क्यूब प्लस 9 इंटू में -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू में -3 माइनस 10। ये हमारा रिमाइंडर है जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 5 के इक्वल है, तो मैंने इक्वल टू 5 लिख दिया। अब ये हो जाएगा 27, वो भी माइनस का, इंटू में a, ये हो जाएगा प्लस 9 9 ज़ा 81, ये हो जाएगा -12 -10 इक्वल टू 5, -27a प्लस का 81 -12 -10 माइनस का 22 इक्वल टू 5, -27a प्लस ये हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे 59 इक्वल टू 5, -27a इक्वल टू 5 माइनस का 59, -27a इक्वल टू, इनको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 54, भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 54/27 और ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो a की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पॉलिनोमियल है, x माइनस 2 इसका फैक्टर है। अगर x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो x माइनस 2 से ये डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो रिमाइंडर निकालते हैं, उसको 0 के इक्वल रखते हैं। x माइनस 2 इक्वल टू 0, x के लिए 2i, इसमें 2 पुट करते हैं तो रिमाइंडर मिलेगा 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6 रिमाइंडर है जो कि 0 के इक्वल है। ये 8 हो गया, ये 4a हो गया, ये 2b हो गया, ये 6 हो गया इक्वल टू 0। 4a प्लस 2b, इसको ऐड किया तो 14 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड किया, 2a प्लस b प्लस 7 इक्वल टू 0। 2a प्लस b इक्वल टू, यहाँ से -7 आ गया, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। सबको 2 से डिवाइड किया है इस वाली में। अब ये बोला है रिमाइंडर 0 है जब हम इससे डिवाइड करते हैं, x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर फाइंड करते हैं। इस केस में x माइनस 3 को 0 के इक्वल रख के x3 आया, ये इसमें पुट करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 3 का क्यूब, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, b इंटू में 3 प्लस 6। इस बार रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर में दे रखा है 3 के इक्वल, ये हो गया 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 6 इक्वल टू 3। 9a प्लस 3b हो गया, 27 और 6 कितना हो गया 33 इक्वल टू 3। 9a प्लस 3b इक्वल टू 3, इधर आके माइनस का 33। 9a प्लस 3b इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा माइनस का 30। सबको 3 से डिवाइड करते हैं तो 3a प्लस ये हो गया b, ये हो गया 10 3 30, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 2a प्लस b इक्वल टू -7 है और ये है 3a प्लस b इक्वल टू माइनस का 10। सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये माइनस और यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस, साइन चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का a इक्वल टू प्लस 10 माइनस 7 कितना होता है 3 होता है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 3 आ गई। किसी में भी रख पुट कर देंगे, a की वैल्यू -3, इसमें पुट कर देते हैं, 3 इंटू a की वैल्यू -3 प्लस b इक्वल टू माइनस का 10, ये हो जाएगा -9 प्लस b इक्वल टू -10, b इक्वल टू -10 प्लस 9, तो b क्या हो गया यहाँ से -10 प्लस 9 माइनस का 1, b की वैल्यू -1, a की वैल्यू -3। क्वेश्चन में बोला है इस पॉलिनोमियल में हम ऐसा क्या ऐड करें कि जब हम उसको x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं, जो भी ऐड करके हमें मिलेगा तो रिमाइंडर 8 आ जाए। तो लेट कर लेते हैं कि हम k ऐड कर रहे हैं कुछ, तो अब न्यू पॉलिनोमियल क्या मिलेगा 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k। अब इस पॉलिनोमियल के बारे में बात की गई है आगे क्वेश्चन में कि इस पॉलिनोमियल को अगर हम x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 8 मिलता है। तो हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको 8 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 3, इसमें 3 पुट करने पे रिमाइंडर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू में 3 प्लस k, और ये हमारा रिमाइंडर है जो कि इक्वल है 8 के। ये हो जाएगा 27, 3 ज़ा 81, ये हो जाएगा 9 5 ज़ा 45, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा k इक्वल टू 8। ये हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं पहले, 9 माइनस का 45 प्लस का k इक्वल टू 8,
इसको सॉल्व करते ही 54 हो जाएगा, प्लस के इक्वल टू 8, के इक्वल टू 8, इधर आके माइनस का 54, के इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोई पॉलिनोमियल है, बोला है इसमें से हम ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि अगर हम उसको x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 10 मिलता है। तो लेट कर लेते हैं हम k क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो न्यू पॉलिनोमियल क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14 माइनस के। अब ये पॉलिनोमियल को अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 10 मिलता है। तो रिमाइंडर निकालते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x2 आ गया। इसमें पुट करेंगे, रिमाइंडर मिलेगा 3 इंटू में 2 स्क्वायर माइनस 8 इंटू में 2 प्लस 14 माइनस के इक्वल टू, रिमाइंडर ये है और रिमाइंडर किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखा है। 8 प्लस ये हो गया 12 माइनस 16 प्लस 14 माइनस के इक्वल टू 10। ये हो गया 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 14 34 माइनस का 16 माइनस का के इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 माइनस का के इक्वल टू 10, माइनस का के इक्वल टू 10, इधर आके माइनस का 18 माइनस के इक्वल टू माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, के इक्वल टू 8 आ गया। क्वेश्चन है, हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, जब उसको हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें सेम रिमाइंडर देते हैं। तो x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर फाइंड करते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x2 आ गया। इसमें पुट करेंगे तो रिमाइंडर मिल जाएगा 2 का क्यूब माइनस 7 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू में 2 माइनस का 6। अब इसमें पुट करेंगे तो रिमाइंडर मिल जाएगा 2 की क्यूब माइनस 8, 2 का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, x की जगह 2 माइनस का 16। ये दोनों रिमाइंडर इक्वल है तो इक्वल कर दिया मैंने। ये 8 हो गया, 8 टू ज़ा 16 माइनस 2 ज़ा 4 7 4 ज़ा 28 प्लस ये हो गया 2 माइनस 6 इक्वल टू ये हो गया 8 माइनस 28 प्लस ये हो गया 2 टू ज़ा 4a प्लस ये हो गया 2 माइनस का 16। ये हो जाएगा 16 माइनस 28 माइनस 6 34 प्लस 2a इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस का 8 है प्लस का 2 है तो 10 हो जाएगा, माइनस 28 माइनस 16 44 प्लस 4a हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 और फिर 8 4 ज़ा 32 आएगा यहाँ पे 32। अब हो गया माइनस का 32 माइनस का 16, ये हो जाएगा 48। अब यहाँ से हो जाएगा माइनस 48 प्लस 10 माइनस का 38 प्लस 4a इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 18 प्लस 2a, माइनस का 18 इधर आके ये हो जाएगा प्लस का 38 इक्वल टू 4a, 2 इधर आके माइनस का 2a बन जाएगा। ये हो जाएगा 20 इक्वल टू ये हो जाएगा 2a, a इक्वल टू ये हो जाएगा 20/2। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 10। 14th क्वेश्चन में बोला है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है, इसका मतलब x माइनस 2 से इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो पहले रिमाइंडर फाइंड करते हैं, x की वैल्यू 2 आई, x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखने पर x2 मिल गया हमें। अब इसमें पुट करेंगे तो रिमाइंडर मिल जाएगा, तो 2 इंटू में 2 का क्यूब प्लस a इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू में 2 माइनस का 14, ये रिमाइंडर है और ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर ही 0 है। रिमाइंडर निकाल दिया और वो 0 के इक्वल रख दिया। ये हो गया 8 टू ज़ा 16 प्लस ये हो गया 4a प्लस 2b माइनस का 14 इक्वल टू 0। ये हो गया 4a प्लस 2b, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है तो प्लस का 2 इक्वल टू 0, सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस b, ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0, 2a प्लस b इक्वल टू इधर आके माइनस का 1, इक्वेशन 1। अब बोला है कि x माइनस 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 52 देता है। तो रिमाइंडर फाइंड करते हैं, x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखने पर x3 मिला। अब 3 इसमें पुट करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 3 का क्यूब प्लस a इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू में 3 माइनस का 14, और ये रिमाइंडर किसके इक्वल है, 52 के इक्वल है। 27 टू ज़ा ये हो जाएगा 54 प्लस ये हो जाएगा 9a प्लस ये हो जाएगा 3b माइनस का 14 इक्वल टू 52 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 9a प्लस 3b, ये हो जाएगा माइनस का 40 इक्वल टू 52। 9a प्लस 3b इक्वल टू ये हो जाएगा 52 प्लस का 40, 9a प्लस 3b इक्वल टू 92 हो जाएगा। ये माइनस का बड़ा है तो सॉरी प्लस का बड़ा है तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस का 40, तो यहाँ पे रखे ये माइनस का 40 होना चाहिए। ये हो जाएगा 12, वो भी प्लस का क्योंकि प्लस का बड़ा है। अब सबको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3a प्लस ये हो जाएगा b इक्वल टू ये हो जाएगा 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 मिल गई हमें। इन दोनों का यूज करके सॉल्व करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से हो जाएगा 3a प्लस b इक्वल टू 4, सब्ट्रैक्ट करते हैं सबको ही, तो हो जाएगा माइनस का a इक्वल टू ये हो जाएगा -4 -5
माइनस वन माइनस -4 -1 -5, माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू हमें मिल गया 5। इसमें पुट करते हैं a की वैल्यू 5 प्लस b इक्वल टू 4, 15 प्लस b इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4 माइनस 15, b इक्वल टू माइनस का 11 हो जाएगा। a की वैल्यू आ गई 5, b की वैल्यू आ गई माइनस का 11।